हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है और कौन कौन सी होती है इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस मींस ऐसी डिवाइसेस या ऐसे उपकरण जिनके द्वारा या जिनको यूज में लेते हुए हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का डेटा जो है इंसर्ट करते हैं और जिस डिवाइस को प्रयोग में लेते हुए या यूज में लेते हुए उस डेटा को इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर में, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। ये डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। It may be a character, it may be a alphabet, it may be a number, it may be a symbol। ये किसी प्रकार का कोई अल्फाबेट हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या किसी प्रकार की कोई इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है। इट मे बी एनीथिंग। जिस डिवाइस के थ्रू हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या स्टोर करते हैं, वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती है। और उसी डिवाइस के थ्रू हम डेटा जैसे ही उसमें इंसर्ट करते हैं तो सिस्टम उन्हें जीरोज और वंस की फॉर्म में यानी कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और फिर उसी के बिहाफ पर डेटा को प्रोसेस किया जाता है। यानी जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू जो भी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हमने इंसर्ट किए हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर उन्हें जीरोज और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करके उन पर वे ऑफ वर्किंग यानी कि प्रोसेसिंग को परफॉर्म करता है कि किस टाइप की टास्क को परफॉर्म करना है या किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग को हैंडल करना है। बट ये सारे के सारे टास्क, ये सारी की सारी वे ऑफ वर्किंग जो है वो जीरोज और वंस की फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में होती है। और जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो इनपुट डिवाइसेस डायरेक्टली सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं और डेटा को सिस्टम में स्टोर करती हैं। उन्हें हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। सेम इसी फॉर्मेट में आउटपुट डिवाइसेस यानी कि ऐसी डिवाइसेस जिनमें डेटा प्रोसेस होने के बाद में जो रिजल्ट आता है या जो इंफॉर्मेशन आती है, यानी आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, पहले तो इनपुट डिवाइस के थ्रू डेटा कंप्यूटर में हम इंसर्ट करेंगे, फिर कंप्यूटर उन डेटा पर प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा और प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद में यानी डेटा को प्रोसेस होने के बाद में उस डेटा का जो रिजल्ट है, जैसे कि हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कहते हैं, वो रिजल्ट किस डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करेगा, वो डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं कि अगर कीबोर्ड के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं 5+4, तो 5+4 जो डेटा हमने मीनिंगफुल डेटा एंटर किया है, जैसे ही हम एंटर की को प्रेस करेंगे 5+4 को ऐड करने का प्रोसेस जो है वो रन होगा और ऐड होने के बाद में यानी प्रोसेसिंग होने के बाद में जो उसका रिजल्ट होगा लाइक 9, वो 9 रिजल्ट हमें कहां पर किस डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करना है, चाहे वो सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो, उस पे कंप्यूटर उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है या डिस्प्ले कर देता है। आउटपुट डिवाइसेस मेनली दो तरह की होती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, एक
हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जिन पे जो रिजल्ट्स होता है, जो आउटपुट होते हैं, उन्हें सिर्फ विजुअली फॉर्म में देखा जा सकता है। जैसे कि हमारा मॉनिटर पर जो भी आउटपुट होगा, लाइक 9 जो हमारा आउटपुट आया, हम उसे हमारे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो वो जो स्क्रीन है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में है। सेम इसी तरह से आउटपुट डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस भी होती हैं, यानी कि ऐसा आउटपुट जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, लाइक आउटपुट प्रिंट ऑन पेपर। जैसे ही आपने आउटपुट प्रोसेस किया, वो प्रिंटर के थ्रू एज अ प्रिंट आउट हमारे हाथ में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। तो वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगी, और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही फॉर्मेट में जो डिवाइसेस हैं वो अलग अलग वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करती हैं। अब अगर हम बात करें सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस की, यानी ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट किया जाता है। ये डिवाइसेस डिफरेंट टाइप्स की होती हैं और उनकी वे ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग इन्हें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको विजुअलाइज्ड है। द फर्स्ट वन इज कीबोर्ड। आप सभी जने इससे फेमिलियर होंगे कि कीबोर्ड इट्स अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस विच इज मेनली यूज टू इंसर्ट डेटा इनटू अ सिस्टम। डेटा मे बी एनीथिंग, it may be in the form of characters, numbers, alphabets, symbols, may be anything, कुछ भी हो सकता है। हम कीबोर्ड के थ्रू हमारा डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सेकंड वन इज माउस। उससे भी आप फेमिलियर हैं। माउस भी एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू किसी प्रकार का डेटा हमें अगर उसमें इंसर्ट करना है या सिलेक्ट करना है तो वो वे ऑफ वर्किंग भी हम इसके थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। थर्ड वन इज ट्रैक बॉल। एज वी नो दैट कि जो नाउ डेज अभी जो लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं या कुछ कीबोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें उसके कीबोर्ड के साथ में ही ट्रैक बॉल की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू भी हम जो हमारे माउस का जो कर्सर है उसको मूव ऑन कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, मे बी एनीथिंग। आफ्टर दैट जॉयस्टिक। ये जॉयस्टिक गेमिंग पोर्टल में इसको यूज में लिया जाता है। किसी प्रकार की कोई वे ऑफ वर्किंग अगर हमारे को परफॉर्म करनी है गेमिंग पोर्टल्स में, तो जॉयस्टिक के थ्रू हम लोग इजीली जो है गेम्स को रन कर सकते हैं और उन्हें प्रोसेस किया जा सकता है, वो भी बहुत ही फ्लुएंट मैनर के अंदर। जॉयस्टिक एक तरह का हैंडलर होता है, इसे हम लोग वैसे लेटर ऑन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट डिजिटाइजिंग टैबलेट। किसी भी ग्राफिकल इमेज को ड्रॉ करने के लिए हम डिजिटाइजिंग टैबलेट को यूज में लेते हैं। आफ्टर दैट स्कैनर। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। किसी भी इमेज को, मैप को अगर हमें स्कैन करना है तो हम स्कैनर को यूज में लेंगे। आफ्टर दैट डिजिटल कैमरा। एज वी नो दैट कि जो आजकल मैरिजेस, फंक्शंस वगैरह में होते हैं, डिजिटल कैमरा को यूज में लिया जाता है। डायरेक्टली जो है हम उसमें पिक खींच के उसे सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। MICR, इट स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक, I स्टैंड्स फॉर इंक, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर, R स्टैंड्स फॉर रीडर। जो भी नाउडेज जो हमारे जो बैंक्स होती हैं उनमें जो चेक होते हैं, चेक्स, उन चेक्स के ऊपर जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो नंबर इस MICR के फॉर्मेट में होते हैं और उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज में लिया जाता है और MICR उस चेक नंबर्स को रीड करता है और रीड करने के बाद में उन्हें आगे प्रोसेस करता है। इसका मैकेनिज्म हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्कअप रीडर। OMR शीट्स हम सभी फेमिलियर हैं कि OMR शीट्स में हम लोग किसी प्रकार के भी जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे ABCD में जो भी आंसर्स होते हैं उनको ऑल शेप में, स्क्वायर शेप में उनको हम लोग
सर्कल्स को डार्क करके और सिस्टम उन्हें डायरेक्टली स्कैन करके और रिजल्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है। सेम इसी मैनर में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, जिसे कि हम लोग OCR कहते हैं, उसका भी यही वे ऑफ वर्किंग है। जो कैरेक्टर्स होता है उनको रीड करके और रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है। आफ्टर दैट लाइट पेन मेनली इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से पॉइंटिंग डिवाइस, जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नेचर्स वगैरह जो हैं वो डायरेक्टली हमारे सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। टच स्क्रीन से भी आप लोग पूरी तरह से फैमिलियर हैं, लाइक ऐसी स्क्रीन जिसको हम लोग टच करके वे ऑफ वर्किंग को प्रोसेस कर सकते हैं, लाइक ATM मशीन्स। जब हम ATM मशीन के ऊपर किसी प्रकार से कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने के लिए जाते हैं, एट दैट टाइम भी हम लोग इसको टच स्क्रीन को यूज में लेते हैं। नाउ वॉइस इनपुट बाय द माइक्रोफोन, सिस्टम में अगर डायरेक्टली इनपुट करना होता है हम इसको यूज में लेते हैं। BCR स्टैंड फॉर बारकोड रीडर, जिसके थ्रू हम बारकोड को जो है एक्सेस करते हैं, रीड करते हैं। वेब कैमरा, एज वी नो दैट वेब कैम ऑनलाइन जूम ऐप के थ्रू या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्काइप को यूज में लेते हुए हम लोग जो गूगल मीट करते हैं, एट दैट टाइम हम लोग वेब कैमरा यूज में लेते हैं। जैसे कि लैपटॉप में इनबिल्ड वेब कैम होता है, उसको यूज में लेते हुए हम लोग इजीली हमारी वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह अटेंड कर सकते हैं। वीडियो कैमरा mainly used to record a video. So these are the different types of input devices which is mainly used to input data into a system. इन सभी को हम लोग one by one later on discuss करेंगे next sessions में. I hope you understand about input devices and different types of categories of input devices and what is the mean of output device and how many types of output device दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। लेटर ऑन उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज को भी डिस्कस करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।